नमस्कार एवरीवन, यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। माय नेम इज़ लोकेश। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो ये करेंगे, ठीक है। मुग़ल आर्किटेक्चर देखेंगे, हम अवध देखेंगे, आर्किटेक्चर इन कश्मीर और पारसी टेम्पल देखेंगे और इनकी रेलिवेंस देखेंगे विद फायर, ठीक है। और सन टेम्पल जितने भी इंडिया में हैं वो देखेंगे। तो ये तो डिटेल टॉपिक, सब टॉपिक ही हैं, तो ये भी कवर करेंगे। उसके बाद कश्मीर आर्किटेक्चर में ये सब है, ठीक है। और फिर सन टेम्पल जो कि है 9। तो चलते हैं, ठीक है। तो आज हम अपना मुग़ल आर्ट कंप्लीट कर देंगे, बाकी पार्ट हमने पहले ही कवर कर लिया, ठीक है। तो पहले चलते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर में। ये सब छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है। और इनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने पिक्चर्स भी ऐड करी हैं। तो चलते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर। मुग़ल आर्किटेक्चर वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इनको बहुत पसंद थे। अंडर देम आर्किटेक्चर रीगेन इट्स प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस एज अ न्यू बिल्डिंग वर बिल्ट विद ग्रेट विजन, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये अपना ब्यूटीफुल ताजमहल। अब करते हैं बाबर अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क इन पानीपत, रोहिलखंड, ठीक है। तो पानीपत का ये है, दिस इज़ जामा मस्जिद इन दिल्ली, क्लोज टू दिल्ली, ठीक है। बोथ constructed in 1526 AD. However, his reign was too short to live to inspire new style और techniques, ठीक है। तो अब देखते हैं हुमायूं के ऊपर। हुमायूं's reign was marked with constant power struggle अगेंस्ट शेर शाह सूरी। हमने देखा तो इंडिया आया था, फिर वो हार गया था, फिर वापस चला गया, फिर दोबारा आया, उसके बाद वो उनका देहांत हो गया। सो ही कुडंट फोकस मच ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी नेम दिन पन्ना, ठीक है, बट कुडंट फिनिश इट। पर्शियन स्टाइल बिकेम प्रोमिनेंट इन द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड। तो कीवर्ड यहाँ पे ये है पर्शियन स्टाइल। तो ये देख लो, ये है हुमायूं गेट, अदर पुराना किला दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट शब्द मॉस्क इन कचपुरा, उत्तर प्रदेश, और दीन पन्ना इन दिल्ली, ठीक है। शेर शाह, तो शेर शाह ड्यूरिंग हिज ब्रीफ रीगन, तो इनका भी ब्रीफ था रीगन। शेर शाह बिल्ट फ्यू मॉन्यूमेंट्स। ही बिल्ट किला ए कुहुना, मॉस्क ऑफ द ओल्ड फोर्ट मॉस्क इन दिल्ली, ठीक है। तो किला ए कुनुआ ये वाला है लेफ्ट में, ठीक है, ये वाला है। ही बिल्ट द फेमस रोहतास फोर्ट इन पाकिस्तान, जो कि ये है राइट में। एंड द शेर शाह सूरी मस्जिद इन पटना इन अफगान स्टाइल टू मार्क हिज रीगन। तो ये कुछ है इनके, ये देखो शेर शाह सूरी की जो मस्जिद है, ठीक है, पटना में अफगान स्टाइल में, ठीक है, ये है अफगान स्टाइल में। हिज पीरियड is a transition from Lodi style to Mughal style of architecture. He also undertook the reconstruction, extension of an old modern route and renamed it as Sadak-e-Azam, तो जो बाद में जाना गया एज अ ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। He ensured adequate presence of sarais and trees for travelers. Sher Shah Suri's tomb was built at his birthplace Sasaram. He was made up of red sandstone and is situated inside a lake. तो जो उनकी बर्थ प्लेस है सासाराम में, वहाँ पे उनका रेड सैंडस्टोन से टोम बनाया गया, जो सिचुएटेड है इनसाइड अ लेक, लेक के अंदर। द कंस्ट्रक्शन अंडर शेर शाह कंटिन्यूड द ट्रेडिशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड, ठीक है। After Akbar ascended the throne of Delhi in 1556, the golden period of Mughal architecture, art and architecture started.
तो जब अकबर ने लिया थ्रोन तो गोल्डन पीरियड क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने मॉस्क वगैरह तो बनवाई थे, इन्होंने हिंदू टेम्पल भी बनवाए थे अकबर ने, ठीक है। तो एकोमोडेट जो भी करता है उसको याद रखा जाता है, ठीक है। तो वही वाली बात है। अब अकबर को देख लेते हैं। अकबर टुक अ कीन इंटरेस्ट in the development of art and architecture. The principal feature of construction during Akbar's reign was the use of red sandstone. तो ये आगरा फोर्ट है, तो रेड सैंडस्टोन यूज़ होने लगे। अब बाद में आगे पढ़ेंगे हम, रेड सैंडस्टोन को रिप्लेस कर दिया था मार्बल, ठीक है। बट अभी अकबर चल रहा है तो रेड सैंडस्टोन याद रखो। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ टू डोर आर्च। अब टू डोर्स आर्च क्या होता है वो देखते हैं। विच इज़ अ 4 सेंटर्ड आर्च, ठीक है। तो यहाँ पर टू डोर आर्च कहाँ पर है, तो ये टाइप्स ऑफ आर्च हैं, ठीक है। ये रेफरेंस ले लाया हूँ, इनको ड्राइंग करने में लग जाना। तो ये है, यहाँ पे भी ये भी कुछ और है, तो यहाँ पे ये है, ठीक है, टू डोर आर्च। इसको थोड़ा बड़ा में देखते हैं, तो ये है, ठीक है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन वर्क अंडरटेकन ड्यूरिंग अकबर्स रीगन आर डिस्क्राइब बिलो, जो कि हैं दो, एक है आगरा फोर्ट, दूसरा है फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में। तो अब डिटेल में देख लेते हैं उनको, ठीक है। आगरा फोर्ट प्लान देखना है इसका, दिस इज़ द प्लान, ये ब्लू प्रिंट है, ठीक है। तो ये जहांगीर महल है, ये अकबर महल है, ठीक है। मोती मस्जिद आपको देखना है देख लो, ठीक है। तो इंट्रो देख लेते हैं। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन विच स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीगन ऑफ अकबर। वन ऑफ द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीगन ऑफ अकबर, ठीक है। हाउएवर द मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द फोर्ट वर डन ड्यूरिंग रीगन ऑफ शाह जहाँ। तो स्टार्टेड तो हुआ था अकबर के उसमें, ठीक है। आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर तभी अकबर महल है, ठीक है। फिर जहांगीर भी महल है, और ज़्यादातर काम करवाया था शाह जहाँ ने, ठीक है। तो हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द फोर्ट वर ड्यूरिंग द रीगन ऑफ शाहजहाँ। सम ऑफ द प्रोमिनेंट बिल्डिंग हेयर आर, अभी देखते हैं। तो ये देख लो, दिस इज़ द पाथवे, जब एंटर करते हैं तो थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, ठीक है। और ये आउटसाइड का व्यू है, दीवार देखो कितनी लंबी है। तो चलते हैं अभी आगे। तो प्रोमिनेंट फीचर जो थे वो क्या था, मोती मस्जिद बाय शाहजहाँ। देखो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये आएगा कि नाम दे देंगे, मोती मस्जिद बोलें किसने बनाया था, तो शाहजहाँ, ठीक है। तो ऐसे करके आएगा, मैच द फॉलोइंग में ज़्यादातर। और बाकी तो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ थी अकबर ने, ठीक है। तो दिस इज़ द मोती मस्जिद बाय शाहजहाँ। कौन सा है, ये सुंदर सा है राइट में, वाइट कलर का, ठीक है। और दीवान आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, आम मतलब आम आदमी, तो ये भी शाहजहाँ जी ने बनवाया था, ये देख लो, ठीक है। तो अब देखते हैं दीवान खास, खास मतलब प्राइवेट लोगों के लिए, खास पीपल के लिए, ठीक है। ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था। दिस इज द दीवान खास। ये तख्त है, तख्त आगे देखेंगे इसको, ठीक है। जहांगीर महल, तो ये देखो ये है जहांगीर महल, ये आगरा फोर्ट के अंदर ही है, ठीक है। और ये बुक में दे रखा है एज आगरा फोर्ट, एज आगरा फोर्ट दे रखा है बुक में, बट ये क्या है, जहांगीर महल है, ये आगरा फोर्ट के अंदर है। तो जो मैंने गोला बनाया था यहाँ पे, जो ये था ना, तो ये क्या है यहाँ पर, ये तख्त जहांगीर का है, यहाँ पर जहांगीर भाई साहब बैठते थे, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, और कुछ है नहीं, बस ये सोचा आप पता होनी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। शीश महल देख लेते हैं, टर्किश बाथ। तो ये शीश महल है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। तो ये कांच वाँच ऊपर ऊपर लगा हुआ है,
आगे चलते हैं। द गार्डन इन साइड द फोर्ट आर बिल्ड यूजिंग चार बाग स्टाइल। तो चार बाग स्टाइल आपको पता ही है कैसे होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 चार बाग। ड्यूरिंग द रीगन ऑफ अकबर मोर देन 5,000 वुमन स्टेड इन हिज हैरम इन साइड दिस फोर्ट। तो अराउंड 5,000 वुमन यहाँ पे रहती थी। तो ये देखो, ये है चार बाग का स्ट्रक्चर, बीच में पानी होगा, ठीक है। तो यही है, तो ये चार बाग है। दिस इज़ ये 1 बाग है, ये 2 है, ये बीच में जो आप देख रहे हो लोग खड़े हैं ये पानी वाला है स्रोत, ये 3, ये 4 पीछे उस साइड। तो ऐसे है, इसे वैसे अंगूरी बाग कहते हैं। यहाँ पे अंगूर की वो होती है गार्डनिंग, ठीक है। आप यहाँ से देख लो 1 2, और ये पानी वाला है, फिर यहाँ पे पीछे 3 और ये 4, ठीक है। तो ये बड़े सुंदर सुंदर है। दिस इज़ द वाटर रिफ्लेक्शन, आप देख पा रहे हो। चलते हैं आगे, अब देखते हैं। आगरा फोर्ट हो गया, अब देखते हैं फतेहपुर सीकरी, ये भी आगरा में है, ठीक है। वन ऑफ द highlights of Indo-Islamic architecture was the creation of a new capital city by Agra at Fatehpur Sikri. It has been described as a frozen moment in history, as the building were represent a unique blend of Hindu and Persian style, ठीक है। तो चलते हैं आगे। प्रोमिनेंट बिल्डिंग इनसाइड द सिटी देख लेते हैं पहले, बुलंद दरवाज़ा देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, फिर अभी फ़ोटो देख लेंगे। द इम्पोजिंग 40 मीटर रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड इन 1576 AD। अब देखो, एग्ज़ाम में आपको स्टेटमेंट दे देंगे रेड सैंडस्टोन की जगह दे देंगे आपको वाइट मार्बल, तो वो गलत हो जाएगा। अकबर के टाइम में याद रखना रेड सैंडस्टोन ही यूज़ हुआ था, ठीक है, ठीक है। और शाहजहाँ के टाइम पे फिर मार्बल आना स्टार्ट हो गया था। तो जो आप देख रहे हो वाइट टोम जो पीछे हमने देखा था वो मार्बल का था, ठीक है। जैसे देखो ये मार्बल का है, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको दिखाते हैं, इसमें स्टार्टिंग में ही था ना आगरा फोर्ट में। तो ये देखो ये वाइट मार्बल का है ना, ये मोती मस्जिद जिसे कहा है। तो यहाँ पे मार्बल बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, मार्बल का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो बस आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, यही कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो बुलंद दरवाज़ा पे थे हम। तो द इम्पोजिंग 40 मीटर रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट इन 1576 AD टू कमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। तो ये गुजरात के ऊपर जो विक्ट्री है उसको दर्शाता है। इट इज़ द हाईएस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये दिस इज़ द बुलंद दरवाज़ा, बहुत ही बढ़िया जगह है, ठीक है। अब देखते हैं सलीम चिश्तीज़ टोम, फ़ोटो देखते हैं अभी, पहले थोड़ा कहानी पढ़ लें। वॉज बिल्ट इन 1581 AD। इट हैज़ ब्यूटीफुल जाली वर्क विद वाइट मार्बल। जाली वर्क हमने प्रीवियस में देख रखा है, ठीक है। इट हैज़ अराबिस्क्यू पैटर्न, ये भी देख रखा है, विद इंस्क्रिप्शन ऑफ कुरानिक वर्सेज ऑन द वॉल, कि अराबिस्क्यू पैटर्न क्या होते हैं। इट इज़ इन द इम्पीरियल कॉम्प्लेक्स विच ऑल्सो हैज़ बुलंद दरवाज़ा एंड जामा मस्जिद, ठीक है। इट वॉज फर्दर डेकोरेटेड बाय जहांगीर इन 1606 AD। तो ये सलीम चिश्ती जी की महल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाइट मार्बल में। पंच महल देख लेते हैं। पंच मतलब 5 स्टोरी होगा इसमें, ठीक है। तो 5 स्टोरी स्ट्रक्चर मेड ऑफ कॉलम्स एंड इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्शियन बदगिर विंड कैचर, ठीक है। ये है पंच महल। तो ये देख रहे हो आप नीचे 1 2 3 4 एंड 5, और ये बीच में पानी है। जोधाबाईस पैलेस और मरियम उज जमानीज पैलेस, मैरी ऑफ द एज, ठीक है, हैज़ ब्यूटीफुल इंटीरियर विद हिंदू मोटिव्स ऑफ बेल एंड फ्लावर। तो देख लेते हैं, दिस इज़ द पैलेस ऑफ जोधाबाई। ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो मैं चल रहा हूँ आगे, ठीक है। इबादत खाना, इबादत, तो अकबर यूज टू मीट द लीडर ऑफ डिफरेंट रिलीजन हेयर टू हैव डिस्कशन, ठीक है। तो जो अकबर हैं वो क्या थे,
ही वॉज ओपन माइंडेड थे वो रिलीजन को लेके, और उनका मानना ये था कि हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ अच्छाई है, तो हम डिस्कस करें बैठ के, ठीक है। तो ये था। तो दिस इज़ द इबादत खाना फतेहपुर सीकरी का, यहाँ पे बैठ के डिस्कशन होता था, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन, क्रिश्चियन और हिंदू स्कॉलर, पंडित और ये सब आते थे। चलते हैं आगे। 25वीं कोर्ट। 25वीं कोर्ट इन द कोर्ट यार्ड वेयर अकबर इज सेड टू हैव प्लेड चेस, कि माना जाता है यहाँ पे अकबर चेस खेलते थे। तो दिस इज़ द 25वीं कोर्ट, ठीक है। चलते हैं आगे। हिरन मीनार वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अकबर्स फेवरेट एलिफेंट, तो अकबर का खास जो हाथी था उनको उनकी मेमोरी में बिल्ड करा गया है, नेम्ड हिरन। इट ऑल्सो सर्व्ड एज लाइट हाउस फॉर ट्रैवलर। इट इज़ यूनिकली डिज़ाइन एंड इट्स एक्सटीरियर वॉल कंटेन टस्क लाइक स्पाइक्स, ठीक है। टस्क लाइक स्पाइक्स, तो ये देख लो, दिस इज़ द टस्क लाइक स्पाइक्स। तो ये है हिरन मीनार। अकबर ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पल ऑफ गोविंद देव इन वृंदावन, ठीक है। तो ये है गोविंद देव टेम्पल वृंदावन में, बिल्ट बाय अकबर, ठीक है। अब देखते हैं जहांगीर को, ड्यूरिंग द रीगन ऑफ जहांगीर हिज वाइफ नूर जहां ऑल्सो अंडरटुक सम मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लाइक टोम ऑफ एतमाद उद दौला, फादर ऑफ नूर जहां, ठीक है। Being an excellent example, it was during this time that white marble became the chief building material। जो मैं आपको पहले बोल रहा था वो अब यहाँ पे दिख रहा है। तो इन्होंने रिप्लेस कर दिया था रेड सैंडस्टोन विच हैड बीन यूज्ड टिल नाउ, ठीक है। अब आपको पता है क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, तो चतुराई से कर लेना। द टोम ऑफ एतमाउद्दौला वॉज द फर्स्ट मुगल वर्क मेड कम्प्लीटली ऑफ वाइट मार्बल, ठीक है। जो एतमादुद्दौला का टोम है फर्स्ट मुगल वर्क है मेड कम्प्लीटली ऑफ वाइट मार्बल, यही याद रखना है बस। इट ऑल्सो हैड सम ऑफ द फाइनेस्ट पेट्रा डूरा वर्क। पेट्रा डूरा आपको पता ही है, ठीक है, ताजमहल में बहुत यूज़ हुआ है, और ताजमहल किस कलर का है, वाइट, ठीक है। द टोम ऑफ जहांगीर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सन शाहजहां एट लाहौर। तो ये है एतमादुद्दौला टोम आगरा में, जो कि कम्प्लीटली वाइट है, ठीक है। ये है जहांगीर टोम लाहौर में, ठीक है। अब चलते हैं शाहजहां, सारे जहां से अच्छा। तो अंडर शाहजहां मुगल आर्किटेक्चर रीच इट्स क्लाइमेक्स, ठीक है। मुगल आर्किटेक्चर क्लाइमेक्स पे पहुंच गई थी। ये कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सम ऑफ हिज प्रिंसिपल वर्क आर डिस्क्राइब बिलो। अभी देखते हैं, ये है अपना ताजमहल। So Taj Mahal is a finest specimen of Mughal architecture exhibiting the full range of grandeur and opulence। grandeur का मतलब होता है quality of being large and impressive। हिंदी में कहते हैं भव्य और महिमा, ठीक है। उसका नाम है, उसे कहते हैं grandeur। opulence, opulence का मतलब होता है ग्रेट वेल्थ और लग्जूरियसनेस। लग्जूरियसनेस मतलब समृद्धि, समृद्धि, ठीक है। तो ये ग्रैंड्योर और ऑपुलेंस का मतलब होता है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। तो डी साइलेंट है, तो अर्जुमंद, अर्जुमन बानो बेगम, ठीक है। और जिसको पॉपुलरली हम जाने जाते हैं मुमताज़ महल के नाम से, ठीक है। इट हैड ऑल द फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ कैलीग्राफी। हमने देख रखा है डिफरेंस बिटवीन कर्सिव
और कैलीग्राफी में क्या डिफरेंस होता है ये हमने पहले बड़े प्यार से समझा है, ठीक है। पेट्राडूरा वर्क भी देख रखा है हमने, और 4 शॉर्टनिंग टेक्निक भी देख रखी है हमने पहले, और चारबाग स्टाइल तो अभी देखा है, और यूज़ ऑफ वाटर तो हमने देख रखा है फॉर डेकोरेशन, ठीक है। 3-4 मतलब होते हैं ना यूज़ ऑफ वाटर के। क्या था, एक था रिलीजियस पर्पस, डेकोरेशन पर्पस, और टू कीप द इन्वायरमेंट कूल। अपार्ट फ्रॉम दिस सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ ताजमहल आर, जाली वर्क हो रखा है यहाँ पे, ठीक है, इन लेस लाइक एन एक्सट्रीमली फाइन, द कार्विंग ऑन द मार्बल वर लो रिलीफ, ठीक है। बस ताजमहल में एक ही जो सुन के दुख होता है वही होता है, जो भी हेल्पर ने बनवाए थे वो उनके बेचारों के हाथ काट दिए गए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अपार्ट फ्रॉम द ताजमहल, शाहजहाँ कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ अदर मॉन्यूमेंट, गार्डन एंड बिल्डिंग सच एज रेड फोर्ट इन दिल्ली, ठीक है, जामा मस्जिद इन दिल्ली, ठीक है, शालीमार बाग इन लाहौर, ठीक है, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। तो beside such large construction, one of his best work was the construction of Peacock Throne. That is one of the finest example of metal work during his period. तो ये है Peacock Throne of शाहजहां, ठीक है। अब देखते हैं औरंगजेब। ड्यूरिंग हिज रीगन मुगल आर्किटेक्चर डिक्लाइन, ठीक है। Being a puritanical, he did not take an active interest in the pursuit of art and architecture. तो बस ये छुटपुट बनाया था बीबी का मकबरा, तो बाद में इसको कहा गया a poor imitation of Taj Mahal. तो although औरंगजेब commissioned the construction of बीबी का मकबरा, जो कि राइट में है, in the memory of his wife बेगम रबिया उद दौरानी, it is situated in औरंगाबाद, ठीक है, and is described as a poor imitation of ताज महल। सो ये है बीबी का मकबरा, दिस इज़ द ताज महल। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं ड्यूरिंग मुगल के पीरियड में 2 अदर स्टाइल्स भी थी, ठीक है, इन द रीजन ऑफ राजस्थान और पंजाब। राजस्थान में था राजपूत स्टाइल और पंजाब में था अपना सिख स्टाइल, ठीक है। तो राजपूत स्टाइल देख लेते हैं। इंट्रोइज राजपूत कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीरियड वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल स्टाइल, ठीक है। तो मुगल के कालखंड में हुआ तो थोड़ा तो इन्फ्लुएंस होता ही है, बट वर यूनिक इन साइज एंड स्कोप ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। दे जनरली undertook the building of imposing palaces and forts. Some of the unique feature of Rajput architecture are as follows, ठीक है। इसमें यूनिक फीचर वो इतना कमाल का यूनिक है ना कि अभी भी मॉडर्न ज़माने में भी उसे यूज़ किया जाता है। उसकी फ़ोटो भी मैंने लगाई है, अभी वो देखेंगे। दे यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंगिंग बालकनी, जिसे झरोखा कहते हैं, विच वर कंस्ट्रक्टेड इन ऑल शेप्स एंड साइज, ठीक है। तो ये था यूनिक हैंगिंग बालकनी। तो ये ठीक है, दिस इज़ हैंगिंग बालकनी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये है झरोखा, ये मॉडर्न ज़माने में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो ट्रेन में जो बर्थ होती है ना वो भी ऐसे ही लटकी हुई होती है ना दीवार पे, रेलवे की बर्थ पे जो बेड होते हैं, लेटते हैं, जिसपे हम बैठते हैं, ठीक है। तो समवॉट इसी से इंस्पायर्ड है वो झरोखा। तो ये है, आगे चलते हैं। द कॉर्निसेस वर बिल्ड इन द शेप ऑफ एन आर्च सच दैट द शैडो टुक द शेप ऑफ अ बो। तो इसको भी देख लो, दिस इज शैलो कॉर्निसेस, राइट, ये सब है। और आर्च शेप्ड कॉर्निसेस, बो शेप्ड शैडो, तो ये बो की शेप की शैडो बन रही है ना, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो धनुष,
और छोड़ दो तीर, ठीक है। दिस इज हवा महल जयपुर विद हैंगिंग बालकनीज। अब देखते हैं सिख स्टाइल। डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न डे पंजाब, इट वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल एंड राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये है अपना हरमिंदर साहिब टेम्पल, जिसको कहते हैं गोल्डन टेम्पल, ठीक है। फीचर क्या है इसके? मल्टीपल छतरीज है ऑफ कियोस ऑन द टॉप ऑफ कंस्ट्रक्शन। मल्टीपल छतरीज कौन सी हैं? ये है मल्टीपल छतरीज। शैलो कॉर्निसेस और अनियन डोम, ठीक है। ये है शैलो कॉर्निसेस, राजपूत का ही है, तो इन्फ्लुएंस पीछे लिखा था उसमें, तो वही है। द बिल्डिंग्स हैड fluted domes which were generally covered with brass and copper gilds for decoration and support। तो ये है फ्लूटेड, ये तो देख रहे हो आप, ये जो ऐसी लाइनें बन रही हैं सब में, ये देखो इधर, यही है फ्लूटेड, ठीक है। द आर्चेस वर डेकोरेटेड बाय द यूज ऑफ न्यूमरस फॉलिएशन। तो फॉलिएशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। वैसे इसके बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं फॉलिएशन के, ठीक है। ज्योमेट्री का अलग होता है, और जर्नल डेफिनेशन इसकी अलग है, आर्किटेक्चर की डेफिनेशन की अलग है। तो आर्किटेक्चर में फॉलिएशन को बोलते हैं ऑर्नामेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ कार्व्ड लीफ शेप एज इन ट्रिफॉइल्स, ठीक है। तो देख लो, इसका चित्र भी लाया हूँ मैं। सो ये है, दिस इज़ फॉलिएटेड आर्च, ठीक है। अब इसमें लीव्स लाइक बनी हुई हैं, तो यही है आर्च कैरेक्टराइज बाय मल्टीपल सर्कुलर आर्च और अ लीफ शेप, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना तो आप देख लो, ठीक है। चलते हैं आगे, तो देख लेते हैं अभी हर मंदिर। इसमें क्या लिखा है? हर मंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल मंदिर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज 16-17 सेंचुरी। दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस, मैं यहाँ पे गया हूँ, आपको भी जाना चाहिए। तो अब देखते हैं अवध स्टाइल, ठीक है। अवध आर्किटेक्चर, तो दे मेनली रिवॉल्व अराउंड लखनऊ एंड अवध है, ठीक है। वर बिल्ट बाय द नवाब्स और अवध ड्यूरिंग 18 to 19th century। It attempted to preserve Mughal tradition along with experimenting with variety of material and innovative ideas. They built religious as well as secular structure. These structure were made mainly using mortar, ठीक है। तो दाल वाल भी यूज़ करते थे, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कौन सी दाल यूज़ करते थे, दालों से छुपाते थे, ठीक है, मटेरियल। नॉट मार्बल और सैंडस्टोन। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। दी स्ट्रक्चर वर मेड मेनली यूजिंग मोटार, मार्बल नहीं होता था ये, और सैंडस्टोन नहीं होता था। मोटार यूज एज अ मिक्सचर ऑफ ब्रिक डस्ट, ठीक है, उड़द की दाल, लेंटल जिसे कहते हैं, राइस हस्क और ट्री गम। तो ये सब चीज़ें, ट्री की गम भी यूज़ होती थी, चिपक भी जाता था, और ये सब, ठीक है। और स्टार्च भी है इसमें। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इंक्लूड बड़ा इमाम बाड़ा इन लखनऊ, ये वाला है। बिल्ट इन 1784, इट कंप्राइज अस्फी मॉस्क, भूल भुलैया, द लैबरिंथ एंड अ स्टेप वेल विद रनिंग वाटर, ठीक है। हम देखते हैं छोटा इमाम बाड़ा, वो ये है मिडिल वन, लखनऊ में, बिल्ट इन 1838। इट सर्व एज अ मौसोलियम फॉर नवाब मोहम्मद अली शाह एंड हिज मदर। लास्ट है रूमी दरवाज़ा एक्सट्रीम राइट, ठीक है, टर्किश गेट जिसे कहते हैं, लखनऊ में है ये, बिल्ट इन 1784। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन बरा एंड छोटा इमाम बाड़ा एंड इज़ बिलीव टू बी नेम्ड आफ्टर सूफी मिस्टिक जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी साहब, ठीक है। तो ये सब है, तो ये आप नोटिस करोगे लखनऊ में ही है, तो अवध, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई और प्लेस आ गई, साउथ आ गई, नॉर्थ ईस्ट आ गई, ठीक है, तो आप
चौकन्ने हो जाना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं आर्किटेक्चर इन कश्मीर। ठीक है, तो इंट्रो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डेवलपमेंट ऑफ कश्मीरी आर्किटेक्चर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू इम्पॉर्टेंट फेजेस ऑफ इट्स पॉलिटिकल रूल, अर्ली medieval Hindu phase and 14th century onwards Muslim rule. No major monuments that were made prior to 600 AD exist, except few Buddhist monuments like monasteries, stupas now in ruins, were discovered in हरवन और उष्कर। तो पहले अर्ली से मिडिवल तक हिंदू फेज था, 14th सेंचुरी के बाद आ गया मुस्लिम फेज़। ठीक है, और ऑब्वियसली जो पहले के जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वो हिंदू के थे, तो फिर बाद में मुस्लिम आए तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ये इसमें कोई दिमाग ज़्यादा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल पता भी चलता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे एग्रेसिवली। तो ये सब है। अब टेम्पल देख लेते हैं कश्मीर में। द टेम्पल architecture has its unique feature suited to local geography and are renowned for its exquisite stone carving, मतलब कमाल की stone carving है। Due to its location on the important trade route, the architecture style is inspired by many foreign sources। ठीक है, तो ट्रेड रूट पे था तो बहुत सारे फॉरेन इन्फ्लुएंस भी थे, तो कमाल की थी। द टेम्पल मेकिंग रीच अ ग्रेट हाइट अंडर द रूल ऑफ करकोटा डायनेस्टी एंड उत्पाला डायनेस्टी। तो ये दो डायनेस्टी अगर आ गई तो इनकी प्रेजेंस ज़्यादातर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी थी। अभी मैं मैप भी लेके आया हूँ तो आप देख सकते हैं। सो लेफ्ट में अपना कारकोटा एम्पायर। ठीक है, तो ये अपना क्या है, ये गुजरात होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, तो ये पूरा है, और ये अपना क्या है, उत्पाला। ठीक है, ये अपना जम्मू कश्मीर। अब मेन फीचर देख लेते हैं आपके कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। ट्रिफॉइल आर्च गंधारा इन्फ्लुएंस का है, तो ये ट्रिफॉइल है, 1 2 3 3 फॉइल होते हैं। ठीक है, तो ये देख लो आप। और नेक्स्ट चलते हैं सेलुलर लेआउट एंड इनक्लोज्ड कोर्टयार्ड, तो वो ये है इमेज। स्ट्रेट एज पिरामिडल रूफ, तो वो ये है। ठीक है, कॉलम वॉल ग्रीक इन्फ्लुएंस, तो ये कॉलम वॉल है। ट्रायंगुलर पिडीमेंट ग्रीक इन्फ्लुएंस, तो वो ये है। ठीक है, और रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, अब मारतंड सन टेम्पल देख लेते हैं। दिस इज मारतंड सन टेम्पल located in Anantnag, Kashmir, was built 18th century under aegis of कारकोटा डायनेस्टी। रूलर कौन सा था, ललित आदित्य मुक्तापिदा। ठीक है, ललित आदित्य मुक्तापिदा। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ synthesis of various school of architecture. The influence of Gandhara Chinese Gupta can be observed on the monument। तो ये सिंथेसिस है किसके, गंधारा चाइनीज गुप्ता के। द कॉम्प्लेक्स इज इन शेप ऑफ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉलम्स। द मेन टेम्पल हैड अ पिरामिडल टॉप एंड कार्विंग्स ऑफ गॉड लाइक विष्णु जी। ठीक है, रिवर गॉडेस गंगा, यमुना एंड सन गॉड। अब देखते हैं टेम्पल्स एट अवंतीपुरा। तो आप देख रहे हो स्पेलिंग क्या था, पूरा की स्पेलिंग क्या होती है, PUR है। यहाँ पे क्या है, POR है। तो वो प्रोनाउंसिएशन का तो डिफरेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे कश्मीरी में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डोंगरी लैंग्वेज चलती है, वो मतलब ये भी चलती है। ठीक है, उसमें पानी को बोलते हैं आब। तो डिफरेंट डिफरेंट है। चलो चलते हैं आगे। टेम्पल एट अवंतीपुरा। देर आर टू टेम्पल्स नेमली अवंती स्वामी फॉर लॉर्ड विष्णु एंड अवंतीस्वरा डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो दो अवंती स्वामी हैं, वो लॉर्ड विष्णु का है, और अवंती
सवारा वो शिवाजी का है, लॉर्ड शिव। इट वॉज बिल्ड बाय द किंग अवंतीवर्मन, द फर्स्ट किंग ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। इन 9th century AD, temple is inside paved courtyard and has 4 shrine in its 4 corner। ठीक है, जो हमने पहले भी देख रखा है, कहाँ पे देखा था, सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम स्टाइल्स देख रहे थे टेम्पल आर्किटेक्चर के। द गेटवे हैड 2 chambers and is carved out eloquently, रोमन एंड गंधारा इन्फ्लुएंसेस क्लियरली फाउंड। ठीक है, अब देखते हैं पंद्रेथन टेम्पल। पंद्रेथन टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड एज मेरू वर्धना स्वामी, dedicated to Vishnu ji, but Shiva image also exists. It was carved out on a single block of stone and had exquisite carving on its wall। बहुत बढ़िया carving है। It was made in early 10th century AD and is located near Srinagar। It has domed roof and arches। तो ये टेम्पल है। चलते हैं आगे, ममलेश्वर शिव टेम्पल। तो ये टेम्पल है लोकेटेड इन पहलगम एंड वॉज बिल्ट इन अराउंड 400 AD। फाइंड मेंशन इन द क्लासिक संस्कृत टेक्स्ट राजा तरंगिनी। तो संस्कृत की क्लासिक संस्कृत टेक्स्ट में कहाँ है, जो कि है राजा तरंगिनी। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स इन पारास्पोरे। तो मॉन्यूमेंट्स इन पारास्पोरे, ये इमेज है, लोकेटेड इन मॉडर्न डे पारास्पोर। इट वॉज बिल्ड बाय ललितादित्य मुक्तापीड़ा, वॉज मेड परिहस्पोरे इज कैपिटल। टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु जी, लॉर्ड परिहस केसना, परिहस केसना। इट ऑल्सो हैड फ्यू बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर। मैं धीरे से बोलता हूँ, लगता है कि गलत ना हो जाए, है ना। तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, बट जो लिखा हुआ है वही बोलेंगे, तो वही लिखेंगे हम। ठीक है, तो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट देख लेते हैं अंडर इस्लामिक रूल। Establishment of Muslim rule led to blend of existing Kashmiri style and Islamic sensibilities। The monuments were mostly square in shape। ठीक है, the mosque were made of wood, brick, stone, masonry। There is an absence of cloister and domes, instead multi-level sloping roof, tall spires are found। तो चलते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर। आइकॉनिक मॉस्क कंस्ट्रक्टेड 14 से 15 सेंचुरी। लार्ज कोर्टयार्ड है, 370 वुडन पिलर्स हैं। कार्व डोम इज नोटेबली एब्सेंट। ठीक है, और फॉलोइंग द कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आलिया मस्जिद श्रीनगर 15 सेंचुरी में बना है ये, बाय शाह मीरी किंग सुल्तान हसन शाह। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क इन कश्मीर वैली। एब्सेंस ऑफ डोम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और मेड ऑफ टिम्बर एंड स्टोन से बना है ये। दिस बिल्डिंग हैज़ अ पिरामिडल टॉप विद आर्च शेप विंडो। परी महल, मुगल प्रिंस दारा शिकोह इन मिड 17th सेंचुरी ने बनाया है ये। ऑल्सो हैड ऑब्जर्वेटरी। इट इज़ अ मार्वलस टेरेस स्ट्रक्चर सिचुएटेड ऑन अ हिल ओवरलुकिंग द लेक। इट इज़ नियर चश्मे शाही गार्डन। ठीक है, तो गार्डन देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन है इसमें 3-4। तो पहले इंट्रो देख लो। मुगल किंग बिल्ट अ लॉट ऑफ गार्डन एंड वर इंस्पायर्ड बाय द पर्शियन डिज़ाइन। दे वर कंस्ट्रक्टेड इन 4 बाग स्टाइल। ठीक है, 4 बाग स्टाइल हमने देख लिया कैसे होता है। वाटर स्ट्रीम तो होता है ये सेंटर में, फाउंटेन ट्री फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गार्डन।
तो चश्मे शाही बिल्ट अराउंड अ फ्रेश स्प्रिंग इन पर्शियन स्टाइल देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब ये देखो 4 बाग है, ये पानी है, ये 1 2 3 4, ठीक है, ये तो 4 जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर है। बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है पेंटिंग लगी है, बट पहाड़ हैं। शालीमार बाग जहांगीर भाई साहब ने बनाया है इन 1619 AD, वॉज अ रॉयल रेजिडेंस ऑफ एम्परर जहांगीर का ये रॉयल रेजिडेंस था समर मंथ में। ठीक है, इट हैज़ 3 टेरेसेस नेमली दीवान आम, दीवान खास और जीनन्ना गार्डन, जीनाना, तो कोई भी प्रोनाउंस कर लो। तो ये है अमेजिंग यार, अमेजिंग। चलते हैं नेक्स्ट। निशात बाग लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन वैली, इट इज़ नियर डल लेक, हैज़ 4 terraces। बदमवरी गार्डन इन श्रीनगर, वेरीनाग, कोकरनाग एंड अचल बाग गार्डन इन अनंतनाग। ठीक है, तो ये देख लो, ये भी अमेजिंग है। अब देखते हैं टेम्पल्स ऑफ पारसी कम्युनिटीज़ इन इंडिया। पहले देखते हैं इसका इंट्रो। तो टेम्पल ऑफ पारसी कम्युनिटी इन इंडिया का इंट्रो है। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फायर। ठीक है, पारसी फेथ की। द फर्स्ट इज अतश भैरम, फायर ऑफ विक्ट्री। सेकंड इज अतश अदरन, ठीक है, और थर्ड इज अतश ददका। देर आर 8 अतश बहरम्स इन इंडिया एंड मोर देन 100 ददगाह, मोस्टली लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो 8 हैं, आपको केवल इसके नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इंट्रो मैं लिख आया हूँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो नहीं, बट वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आप देख लेना। ठीक है, अतश बहरम पढ़ते हैं, आप इंट्रो देख लेते हैं थोड़ा। द एक्सटीरियर इज जनरली केप्ट सिंपल बिकॉज आइडिया इज टू होल्ड अ सेक्रेड फायर एंड यशना सेरेमनी, जो कि प्रेयर्स होती है, रादर देन ग्लोरिफिकेशन ऑफ फेथ, इसलिए एक्सटीरियर जो वॉल है वो सिंपल। इट हैज़ अ इनर सेंक्टम वेयर फायर इज केप्ट, द स्ट्रक्चर हैव वेंट्स फॉर द स्मोक टू स्केप, ऑब्वियसली वो तो होना बनता है। The performance of ceremony is considered to be of the highest order and involves elaborate arrangements. They are performed by the high priest called dasturs. ठीक है, अष्ट बहरम is the highest grade of fire and involves gathering of 16 types of fire. Right? आपको याद है मैंने कहा था 3 तरह के बात होते हैं, एक पानी से नहाते हैं, विंड से भी नहाते हैं, और फायर। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ इंटर रिलेटेड है। चलते हैं आगे। तो 8 अष्टांग बहरम देख लेते हैं, ठीक है, जिन्हें कहते हैं फायर टेम्पल्स इन इंडिया। तो 8 हैं, आप बोलोगे तो 4 दिख रहे हैं, 4 नहीं है, 8 हैं। ठीक है, तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, ऐसे है। ठीक है, तो मैं करता जाऊंगा और आप पढ़ते जाना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो आप जान सकते हैं पारसी कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। आपको केवल पहला वर्ड ध्यान रखना है, राइट। ईरान शाह, दिस इज ईरान शाह आतश बहरम, उदवड़ा, इंडिया। ठीक है, तो वो कौन सा था, वो ये वाला था, ईरान शाह, गुजरात में 18वीं सेंचुरी में बना है। देसाई जो कि है भागर सात अताश बहरम, नवसारी, इंडिया। ठीक है, तो वो भागर सात अंजुमन अताश बहरम, नवसारी, बिल्ट इन 18वीं सेंचुरी अगेन।
दादी सेत अताश बहरम मुंबई इंडिया, वादिया ताश बहरम मुंबई। ठीक है, तो दादी वादिया कर लिया हमने, ये बाकी ये देखते हैं। ठीक है, तो बनाजी अताश बहरम मुंबई। ठीक है, पढ़ना है पढ़ लेना, फ़ोटो है ही, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और अंजुमन अताश बहरम मुंबई, राइट। दीज आर फायर टेम्पल्स, तो 6 हो गए। ठीक है, अब मोदी और वकील देख लेते हैं। अभी मोदी अताश बहरम सूरत में ही है, राइट। ठीक है, सूरत गुजरात। अब लास्ट है अपना वकील अताश बहरम सूरत गुजरात। ठीक है, तो ये अपने हो गए फायर टेम्पल्स, दैट इज 8 इन इंडिया। तो ये बना था कब? ये दोनों बने थे इन 19th सेंचुरी, मोदी और वकील। ठीक है, अब देखते हैं सन टेम्पल इन इंडिया। इंट्रो देख लेते हैं सन टेम्पल इन इंडिया के। सन हैज़ बीन रेवर्ड सिंस वैदिक एज विद मैनी हाइम्स रिटन for the celestial body. It is worshipped as Aditya or Surya under Hinduism. There are many ritual and practice for worshipping the deity. Many temples have also been constructed with sun as a chief deity. Sun temples are even found in Japan, Egypt, China, etc. Some of the Rajput clan, namely Suryavanshi, worship sun एंड क्लेम देमसेल्फ टू बी द डिसेंडेंट ऑफ द डेटी। ठीक है, उन्हीं के वो वंशज हैं, उन्हीं के वो पुत्र हैं। ठीक है, सम ऑफ द मेजर सन टेम्पल इन इंडिया आर, तो देखो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये 9 है, नाम, प्लेस, नाम, बस। ठीक है, और इसमें मैंने कहानी भी ऐड नहीं करी है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। नाम और प्लेस मैच द फॉलोइंग में आता है, और आपको पता ही है 9 होते हैं, तो कन्फ्यूजन कोई सवाल ही नहीं होता। फ़ोटो भी लाया हूँ, तो बड़े ही आराम से देखो, मस्त हो गए। और चलते हैं आगे, और रिपीट करते रहना, याद करना तो। ठीक है, दिस इज़ मोडेरा, हमने पहले भी दिख रखा है। सन टेम्पल गुजरात 11th सेंचुरी में बना है। जो बुक में इन्फॉर्मेशन है वही है, बाकी मैंने अपने तरह से कोई ऐड नहीं करी है। ठीक है, अब देखते हैं कोणार्क सन टेम्पल। तो ये कोणार्क सन टेम्पल हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं, आप देख रहे हो। एक बार हम कंटेंट देखेंगे, फिर वो देख तो 2 बार आ जाएगा, तो ऐसे ही अनकॉन्शियसली आपको याद हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो ये है कोणार्क टेम्पल उड़ीसा, मेड बाय नरसिम्हदेव वन, द ईस्टर्न गंगा किंग 13th सेंचुरी, शेप ऑफ रथ मतलब चैरियट, विद मंडपा ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ब्राह्मण्य ब्राह्मण्य देव टेम्पल उन्नाव मध्य प्रदेश। तो ये है ब्राह्मण्य देव टेम्पल उन्नाव मध्य प्रदेश। सूर्यनार कोविल कुंभकोणम तमिलनाडु। ठीक है, दिस इज सूर्यनार कोविल कुंभकोणम तमिलनाडु, 11th century in Dravidian style. It has shrines of sun god, 8 other celestial body together called नवग्रह। ठीक है, आपको याद है नवग्रह जब हो रहे थे, तो जो हम 51 प्रोमिनेंट टेम्पल कर रहे थे, तो वहाँ पे नवग्रह का टेम्पल आया था जो कि आसाम में था। तब मैंने बोला था नवग्रह साउथ में भी हैं, उनका टूर भी है। 9 ग्रहों का टेम्पल है, उनका टूर होता है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत करना। तो जो सन टेम्पल ये वाला है, दिस इज़ वन ऑफ द 8। ठीक है, तो टुगेदर दे कॉल्ड नवग्रह। इट हैज़ ब्यूटीफुल 5 लेयर्ड गोपुरम। अब गोपुरम तो अब याद है ना, रिकॉल कर पा रहे हो ना, अदरवाइज प्रीवियस लेक्चर आप रिपीट दोबारा देखें। ठीक है, सूर्यनार कोविल कुंभकोणम तमिलनाडु, कितना बढ़िया नाम है। अब ये दूसरा है सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल अरसवल्ली आंध्र प्रदेश। सो दिस इज सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल अरसवल्ली आंध्र प्रदेश। इट इज सेट टू बी मेड बाय
Kalinga king, 7th century. The idol is made of granite and holds of lotus. ठीक है। अब है दक्षिणार्क टेम्पल गया में। दक्षिणार्क टेम्पल गया बिहार में। इट इज सेड टू बी बिल्ड बाय किंग प्रतापरुद्रा of Varangal in 13th century AD. The deity is made in granite and the idol wear Persian attire like waist, girdle, boots and a jacket. It has a Surya Kund water reservoir nearby. अब चलते हैं नवलखा टेम्पल घुमली। तो दिस इज नवलखा टेम्पल घुमली गुजरात 11th century. It is made in Solanki and Maru Gurjara style. It faces east and is built on a large platform. ठीक है। अब चलते हैं सूर्य पहर टेम्पल गोलपरा आसाम में। दिस इज सूर्य पहर टेम्पल गोलपरा आसाम। तो ये एंट्रेंस गेट है और ये अंदर टेम्पल आप जाओगे तो ये बाकी भी जगह है। ठीक है। अब लास्ट है अपना मारतंड सन टेम्पल कश्मीर में, जो भी हमने पहले देखा था। ठीक है, कश्मीर आर्किटेक्चर में। तो अपना मेडिवल कंप्लीट हो गया विद दिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉडर्न। ठीक है, जो कि छोटा सा, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो का ये ओवरव्यू है। ठीक है, मॉडर्न आर्किटेक्चर में देखेंगे पोर्चुगीज़, फ्रेंच, ब्रिटिश, इंडो गोथिक, नियो रोमन डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, और ये आर्किटेक्चर है अपने चार्ल्स और बेकर, इनको देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।